अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर में अपनी CM2 डोंगल कंप्लीट कर ली है और हमारी अब नेक्स्ट डोंगल है Z3X डोंगल या Z3X बॉक्स। बेसिकली ये जो CM2 डोंगल थी ये चाइना में मौजूद फॉल्ट्स को हल करती थी, और अब ये जो Z3X बॉक्स या Z3X डोंगल है ये हमारे पास सैमसंग में मौजूद फॉल्ट्स को हल करेगी। तो अगर अभी तक आपने CM2 की सीरीज़ हमारी नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट आपको राइट साइड पे टॉप पे शो हो रही है। आप उस पर प्रेस करें, पहले उसको कंप्लीट करें और फिर यहाँ से आगे सैमसंग पे कंटिन्यू करें। तो अब यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है सैमसंग ब्रांड। सैमसंग नो डाउट एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छी कंपनी है आपके पास। अब उसमें भी सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स मौजूद हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स का नाम लिया या डोंगल का Z3X जो सैमसंग को सपोर्ट करती है, इसी तरह आपके पास एक मैनुअल टूल है ओडिन, ODIN। ओडिन एक ऐसा टूल है जो सैमसंग को मैनुअल सपोर्ट करेगा, यानी कि सैमसंग को फ्लैश करेगा। ये जो भी काम हम देखेंगे वो ओडिन कर सकता है। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स, हम सबसे पहले ओडिन से शुरू करेंगे। तो आज की जो बेसिक हमारी वीडियो है उसका मकसद है व्हाट इज़ ओडिन, ओडिन क्या है, और इसके साथ साथ अपने आने वाली चंद वीडियोस में हम सैमसंग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कोड वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियर होना शुरू हो जाए। और इसके बाद अब यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं ओडिन की तरफ। तो सबसे पहले हमें ओडिन को डाउनलोड करना सीखना है कि ओडिन को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सिंपल, ओडिन को आप गूगल से डाउनलोड करेंगे। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है ओडिन लेटेस्ट वर्जन। अब यहाँ पे देखें, ओडिन लेटेस्ट वर्जन आपने लिखा तो आपके पास इसके वर्जन आगे 3.13, नीचे आ जाए 3.14। तो ये लेटेस्ट वर्जन है। इस वेबसाइट पे चले जाएं आप। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ से नीचे आ जाएं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक दिया होगा। अब ये किस फॉर्म में है? जिप फॉर्म में है। तो ये ऑडिन जिप फॉर्म में है। इसको ब्रेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है विनरार, आप उसको यूज़ करेंगे और यहाँ से ऑडिन को डाउनलोड कर लेंगे। ऑडिन को डाउनलोड करने के बाद हम चलेंगे जहाँ पे ऑडिन हमारे पास सेव होगा। तो ये ऑडिन मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो अब हम चलते हैं जहाँ पे ऑडिन हमारे पास डाउनलोड होके पड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास ऑडिन है बेसिकली। अब ये ऑडिन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल नहीं होगा, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पहली बात, ऑडिन इंस्टॉल नहीं होगा, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और आपने इसका हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, या फिर 3.09 या फिर 3.07 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। या तो लेटेस्ट या फिर 3.09 या फिर 3.07। तो मैंने लेटेस्ट वर्जन किया हुआ है। इसको हम अब डायरेक्ट ओपन करेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप मेरी स्क्रीन पे देखें, आपको ऑडिन का इंटरफेस शो हो रहा है। तो आज बेसिकली हमारा जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो यही है कि व्हाट इज़ ऑडिन, ऑडिन क्या है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ऑडिन के बारे में जान लेते हैं। ऑडिन सबसे पहले वन विंडो प्रोसेस है, इसकी एक ही विंडो है। अब ऑडिन करता क्या है? ऑडिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सैमसंग के फ़ोन्स को फ्लैश करेगा, आपके फ़ोन्स को रूट करेगा, जिसे आप रूटिंग कहते हैं, और आपके फ़ोन की एफआरपी को ब्रेक करेगा। यानी कि ये काम ऑडिन कर सकता है। हालांकि ये वन विंडो है, एक ही विंडो है, लेकिन बहुत सारे सैमसंग के फॉल्ट्स को ये दूर कर सकता है। अब यहाँ पे फ्लैशिंग का तो आपको पता है, री इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। रूटिंग क्या है? रूट एक ऐसा मेथड है जिससे आपके फ़ोन्स की सब सिक्योरिटीज़ ब्रेक हो जाती हैं। इस पे आगे हमारा लेक्चर है, सैमसंग को हम रूट भी करते हैं। तो किस पर्पस के लिए करते हैं ये भी हम देखेंगे, तो वो हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे।
और उसके बाद एक आता है FRP, जो आपका जीमेल अकाउंट है वो लॉक हो जाए तो कुछ फ़ोन्स पे FRP भी ऑडिन ब्रेक कर सकता है। बेसिकली इसका जो जेन्युइन नाम है वो है ऑडिन 3, तो हम इसको नॉर्मली ऑडिन भी कह सकते हैं। आगे इसके वर्जन दिया हुआ है। अब इसकी विंडो की तरफ आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ बॉक्सेस आपको इसके आगे नज़र आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट बॉक्स है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे फ्लैश फाइल पुट की, और फ्लैश फाइल को पुट करने के बाद जब आप फ्लैशिंग पे स्टार्ट करेंगे तो जो भी फाइल उस फ़ोन पे राइट हो रही होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये नीचे एक बॉक्स है, ये बेसिकली ये ग्रीन कलर की लाइन जब कंप्लीट होगी तो उसके लिए है। यहाँ पे आ जाए नीचे आईडी कंपोर्ट जहाँ पे आपका फ़ोन लगा होगा वो इस कंपोर्ट का नंबर यहाँ पे शो कर देगी, और आप इस चीज़ की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि वाकई आपका फ़ोन अटैच है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फ़ोन को अटैच करने का तरीका, एक बात याद रखिएगा, जब भी ऑडिन के साथ आपका फ़ोन अटैच होगा हमेशा डाउनलोड मोड में होगा। अब ये डाउनलोड मोड में कैसे जाएगा? सैमसंग के बेसिकली दो ही मोड हैं, डाउनलोड मोड और रिकवरी मोड। ठीक है, अब इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। जो मैंने आपको पहले बात की कि अगले नेक्स्ट 2 से 3 जो वीडियोज़ हैं हमारी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस सैमसंग पे, कि उसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे सैमसंग की, उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट कोड्स, ठीक है, और ये चीज़ें सब इसमें शामिल होंगी। जब भी फ़ोन आपने ऑडिन पे लगाना है सैमसंग का, वो डाउनलोड मोड पे लगाना है, और फ्लैशिंग के लिए आप फ़ोन जिस मर्जी डोंगल पे लगाएंगे सैमसंग को जो सपोर्ट कर रही है वो हमेशा डाउनलोड मोड पे ही अटैच होगा। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे नीचे आ जाएं। ये 1 विंडो है टोटल। यहाँ पे आपको 3 टैब्स शो हो रही हैं। सबसे पहले हम लॉग वाली टैब में हैं। जो भी प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आ जाएं ऑप्शंस की टैब में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आपने चेक या अनचेक करने हैं। सबसे पहले ऑटो रीबूट, यानी कि आपको फ़ोन फ्लैश होने के बाद, रूट होने के बाद, या FRP ब्रेक होने के बाद, या इवन कोई भी काम आप इस पे कर रहे हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। नैंड अरेज, आपकी IC का डेटा कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, फाइल्स वगैरह सब कुछ। देन आपके पास रिपार्टीशन, ये आप CM2 में ही पढ़ चुके हैं, यानी कि आपके इंटरनल स्टोरेज की फ़ाइल को ठीक करता है। फिर आता है फैक्ट्री रीसेट टाइम, यानी कि आपकी फैक्ट्री की फ़ाइल्स को रीसेट कर देगा। डिवाइस इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास इस फ़ोन की इंफॉर्मेशन देगा जो आपने उस वक्त फ्लैशिंग के लिए या किसी भी पर्पस के लिए उसके साथ अटैच किया हुआ है। देन आपके पास है फ्लैश लॉक। अब जब आप यहाँ पे फाइल पुट कर देते हैं किसी भी एक बॉक्स में और फिर स्टार्ट पे प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैश लॉक पे अगर प्रेस रखेंगे तो ये प्रोसेस शुरू नहीं होगा। और उसके बाद है डिकम्प्रेस डेटा, तो ये जिस फाइल में मसला है सिर्फ उसी को ठीक करेगा, बाकी फ्लैशिंग फाइल्स में किसी भी फाइल्स को छेड़ेगा नहीं, उस पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट, तो इसको बेसिकली आप नल पे ही रहने दें, और देन आप 1 2 3 पे सिलेक्ट ना ही करें तो बेहतर है। और ये बेसिकली आपकी कंपोर्ट है। अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करते हैं तो फिर आपका फ़ोन अटैच होना मुश्किल हो जाएगा। और देन आपके पास आता है रीबूट डाउनलोड। अब मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड मोड में अटैच होगा, वो जाएगा कैसे? ठीक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे या अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में उसको देखेंगे। अभी तक आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर इस कैपेबल है कि वो उसको डाउनलोड मोड में लेके जा सकता है तो वो ले जाएगा, वरना मैन्युअली भी हम बड़े इजीली अपने सैमसंग फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। तो अब आ जाएं अपनी नेक्स्ट टैब की तरफ, PIT। तो जो ही आपने इस पर प्रेस किया तो नज़र आया आपको दिस टैब इज़ फॉर इंजीनियर्स। अब PIT क्या है? बेसिकली ये टैब यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। PIT जैसे कि आपके पास एक रिपार्टीशन कि यहाँ पे विंडो है या आपके पास एक ऑप्शन है, तो ये क्या करता है, इंटरनल स्टोरेज को ठीक करता है फ्लैशिंग के दौरान। तो इसी तरह PIT भी एक फ़ाइल है जो इंटरनल स्टोरेज को ठीक करेगी अलग से, यानी कि आपको पूरा फ़ोन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिंपली इंटरनल स्टोरेज को ठीक करना चाहते हैं तो उसको नॉर्मली बड़े ईजीली एक फ़ाइल दें जिसका नाम PIT है और आपकी इंटरनल स्टोरेज ठीक हो जाएगी। लेकिन ये वाली टैब अब बॉक्स पे यूज़ होती है या डोंगल पे, तो अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जैसे BL, AP, CP, CSC, यूज़र डेटा। इसके आगे देखें तो आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी यहाँ पे आपके पास वो फाइल्स पुट होंगी फ्लैशिंग की या रूटिंग की, या फिर आप कह लें FRP अगर ब्रेक कर रहे हैं तो उस चीज़ की। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो जिप फॉर्म में आएगी। ठीक है,
तो ज़िप फॉर्म को ब्रेक करने के लिए WinRAR का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, जिस तरह चाइना की फाइल्स आप डाउनलोड करके और उनको WinRAR से ब्रेक करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी सैमसंग में जब भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो या तो आपके पास फ्लैशिंग के लिए या तो एक फ़ाइल निकलेगी उसमें से या फिर 4 फाइलें निकलेंगी। अगर तो एक फ़ाइल निकलेगी, ठीक है, तो वो हमेशा पुट होगी एपी में, यानी कि इस वाले बॉक्स में। एपी स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोसेसर, यानी कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फाइल है, ठीक है। और अगर 4 फाइलें निकलती हैं तो बिला तरतीब जिस तरह फाइलों की तरतीब आपको दी होगी उस तरह आप बीएल यानी कि बूट लोडर, एपी एप्लीकेशन प्रोसेसर, सीपी कोर प्रोसेसर, सीएससी कंट्री स्पेसिफिक कोड। अब ये सीएससी बेसिकली ये भी एक टॉपिक है हमारे पास जो आगे चल के हम कंप्लीट देखेंगे कि सीएससी हमारे पास क्या होता है, ठीक है। ये मोबाइल में हम चेक कर कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ आपने ये फाइलें याद रखनी है और ये रखना है याद कि आपके पास जो फ्लैश फाइल है या तो वो एक्सट्रैक्ट होके एक फ़ाइल आएगी बाहर या 4 आएंगी। और फ़र्ज़ कर लें अगर आपको 4 फाइलें आई और आपको ये पता नहीं चल रहा कि एपी कौन सी है, सीपी कौन सी है और सीएससी कौन सी है, तो आप फाइल का साइज़ देखें, यानी कि चारों फाइल का साइज़ देखेंगे। जिस फाइल का साइज़ सबसे बड़ा होगा वो हमेशा एपी ही होगी, ठीक है। तो वो आप सिंपल आके यहाँ पे एपी में पुट करवा देंगे। अच्छा, एपी का जो पुराना नाम है वो पीडीए पे है। ये पीडीए जो है आपको ये बॉक्स पे नज़र आएगा, यानी कि Z3X डोंगल पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप उसको एपी ही कहते हैं, यानी कि एपी को आप पीडीए भी कह सकते हैं। देन एक और चीज़ है आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन, फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन। जिस तरह आपने CM2 में पढ़ी थी स्कैटर, बिन, पैक, तो इसी तरह सैमसंग की फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन है tar.md, ठीक है। आपके पास सैमसंग की फ्लैश फाइल की जो एक्सटेंशन है यहाँ पे वो है tar.md, ठीक है। आगे आप MD5 भी कर सकते हैं या सिंपल MD भी कह दें तो नो इशू। तो अब यहाँ पे आपको एक फ़र्ज़ी सी फ्लैश फाइल पुट करके मैं दिखाऊंगा और उसके बाद आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देन लास्ट में अगर आप देख लें तो स्टार्ट है, यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रीसेट। अगर आपने एक बार फ़ोन को फ्लैश कर लिया है, आप विंडो को एग्ज़िट नहीं करना चाहते, दोबारा रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि विंडो दोबारा ज़ीरो क्लियर हो जाएगी सारी और फिर एग्ज़िट बंद हो जाएगा। मास डीएल अगर आप इस पर प्रेस करते हैं तो आपको मज़ीद बॉक्सेस शो होने शुरू हो जाएंगे जैसा कि यहाँ पे। तो इसको आप बंद कर दें। बेसिकली मकसद ये है कि 3 से 4 कोई एक जैसे फ़ोन है तो वो यहाँ पे आप अटैच करवा के या इन बॉक्सेस में अलग अलग एक एक करके आप उनको फ्लैश कर सकते हैं कंपार्ट के हिसाब से। तो ये थी हमारे पास टोटली ऑडिन की होल विंडो। ऑडिन करता क्या है, हमारे पास एक मैनुअल सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, वन विंडो प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा फ्लैश करेगा, रूट करेगा, FRP ब्रेक करेगा। और अब यहाँ पे हम एक फ़र्ज़ी सी फ्लैश फाइल पुट करवाते हैं और देखते हैं कि फ़ाइल कैसे पुट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ाइल हमारे पास पड़ी हुई कहाँ है। तो मेरे पास एक ये फ़ाइल है i9000 की, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर, देखूँगा एक फ़ाइल निकलेगी या 4 फाइलें निकलेंगी। अभी ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो व्यूअर्स ये देखें ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। हम चलते हैं, अब यहाँ पे देखें आपके पास 4 फाइलें शो हो रही हैं। 4 कैसे पता चला, इनके एक्सटेंशन से। यहाँ पे देखें MD5, MD5, MD5 और MD5, ठीक है। ये 4 फाइलें, बाकी फाइल्स जो 2 हैं उनकी एक्सटेंशन मैच नहीं होती। एक तो इंटरनेट की शॉर्टकट है और दूसरी SMD फाइल्स है। अब यहाँ पे देखें वहाँ पे ऑप्शंस जो आपके पास थे BL, AP, CP और CSC, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपको क्लियर नहीं है कौन सी फ़ाइल किस में पुट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइल का साइज़ देख लेते हैं। जिस फाइल का साइज़ सबसे बड़ा है वो आपके पास हमेशा AP में पुट होगी और वही AP की मेन फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये फ़ाइल थर्ड नंबर पे जो फाइल है उसका साइज़ सबसे बड़ा है और यही आपके पास जो फाइल है ये एपी की है। अब आप सिंपल बाकी इस तीनों फाइलों को छोड़ दें, आप इस एपी को उस एपी वाले बॉक्स में पुट कर दें और उसके बाद अपना फ़ोन डाउनलोड मोड पे लगा के फ्लैश कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑडिन ओपन करते हैं, एपी पे प्रेस करेंगे, देखेंगे फ़ाइल हमारे पास कहाँ है। तो ये हमारे पास फ़ाइल है, ज़िप फाइल रिमूव हो चुकी है, उसकी एक्सटेंशन मैच नहीं होती। और यहाँ पे हमने साइज़ देखा था सबसे बड़ा ये थर्ड वाली का। तो अब यहाँ पे हम
ओपन करेंगे और ये फ़ाइल हमारे पास प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, लोड हो रही है और लोड होने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये देखें आपके पास फ़ाइल पेस्ट हो चुकी है। अब फ़ाइल पेस्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड पे लगाएंगे और डाउनलोड मोड पे लगाने के बाद फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि फ़ोन डाउनलोड मोड में कैसे जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जिनको पहले से क्लियर करना लाजमी है ताकि आपको आगे बॉक्स पे या ऑर्डिन पे मज़ीद वर्किंग में मुश्किल ना हो। तो इंशाल्लाह आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।